चुनाव है नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है, तो सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिस लायक है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। सर भी उस फील्ड के अध्यापक भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बहुत लंबा इनका जुड़ाव भी है। बहुत ऐसे 600 से 700 संख्या आज भी शिवली कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। माली साहब अपने उससे और उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि जिस तरह से धोखा और वो तो बीएसपी में थे, उसके बहुत बड़े सिपाही थे, उनकी बहुत इज्जत थी, मगर जहाँ पे उनके आत्मसम्मान को ठेस लग गई तो उन्होंने फिर उसे अलविदा कह दिया। उसके अंदर कहीं पे कोई घमंड नहीं है, ईमानदार है, अपनी तनख्वाह भी खुद खर्च नहीं करता, मतलब अपने ऊपर नहीं खर्च करता है। जो तनख्वाह उसको मिलती है वो भी लोगों की, मतलब कहने का मतलब यह है कि गरीब पर इंसान है। इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की खुमारी बढ़ते बढ़ते अब आखिरी चरणों की तरफ बढ़ चुकी है। मात्र 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला आजमगढ़ है वहाँ पे 7वें चरण में चुनाव है। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। और उन सब से अलग अगर बात करें तो मुबारकपुर विधानसभा की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ से 2 बार के विधायक गुड्डू जमाली, जिनका पूरा नाम शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली है, 2 बार से बसपा के विधायक रहे। उसके बाद बहुत सोच समझ के गुड्डू जमाली ने MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का दामन थामा और अब मैदान में है। और वहीं उनके सामने जो मजबूत प्रतिद्वंदी हैं हमेशा की तरह से, यानी 2 बार से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो तीसरी बार भी मैदान में हैं। गुड्डू जमाली हालांकि दावा कर रहे हैं कि उनको सभी वर्गों का बराबर सम्मान मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार जनता उन्हें अपना नेतृत्व सौंपने जा रही है, चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। ये सारी चीज़ों पे हमारी भी नज़र बनी हुई है। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो भी हैं सबकी खबरें बना रहे हैं और बड़े करीब से मुबारकपुर विधानसभा पे हमारी नज़र है। बहरहाल आपको बता दूं कि आज जिस विषय पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो विषय थोड़ा सा हटके है। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शिक्षक से हुई है, एक ऐसे व्यक्तित्व से हुई है जो कभी शिवली नेशनल PG कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे अपनी खिदमात को अंजाम दे चुके हैं और अब चुनावी मैदान में गुड्डू जमाली के समर्थन में उतर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए गयास असद खान साहब। सबसे पहले स्वागत है। मैं पकड़ा हूं सर, बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको ये मौका दिया और उनको वो किया। शायद आपसे हमारी दूसरी मुलाकात हुई है। वजह ये थी कि वक्त है आपके पास, मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वजह ये थी कि 2017 में मैं प्रिंसिपल था और 23 दिसंबर 2017 में इन्होंने ये हमारे मैनेजर चुने गए और जमाली साहब मैनेजर हुए। और जमाली साहब जब मैनेजर हो करके आए तो उन्होंने जब कॉलेज की वर्किंग देखा, फंक्शनिंग देखा, तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने ये था कि इन्होंने शिवली कॉलेज में 2004 के बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। और 2004 के बाद से 2004 के बाद से जी 17 तक, ये दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 18 आ चुका था, 23 को चार्ज लिया था इन्होंने ये। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ये सबसे पहला चैलेंजिंग काम है और हमारे यहाँ होता ये कायदा है, ये नियम है कि 3 साल में अगर आपने उस पोस्ट को ज़िंदा नहीं करवाया तो वो डेड मान ली जाती हैं। उसको फिर जिलाना पड़ता है, उसको अनुज्ञा कहा जाता है। इन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्क हमको ये करना है और इन पोस्ट को, और अल्लाह का शुक्र है कि 55 पोस्ट के करीब खाली थी और हम लोग जो हैं 48 पोस्ट जो है उसकी अनुज्ञा लेकर के, उसमें इनका बहुत योगदान ये रहा। मेहनत हमने किया, हम दौड़े, मगर इनका योगदान ये था कि लखनऊ चाहे रहा हो, चाहे डायरेक्टर हायर एजुकेशन इलाहाबाद में रहा हो, इन्होंने हर जगह पे हमको एक सहारा दे करके आगे बढ़ाया और हम लोग पोस्ट ले आए। और उसका नतीजा ये निकला कि 2018 के अप्रैल में 19 पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट कर दिया
जिसमें 4 जैसे फिज़िक्स में था, 2 केमिस्ट्री में था। इस तरह से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 19 लोगों का किया और सिर्फ उसका अप्रूवल नहीं लाए, उन लड़कों को ज्वाइन कराया, उनकी ज्वाइनिंग में भी उनकी तनख्वाह में भी वो हो रहा था और इन्होंने लखनऊ में बैठ कर के हमारी मदद किया कि फ़ौरन ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम लोगों ने कर लिया। फिर इनकी एक चाहत ये थी कि साहब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्स जो 1857 से चल रहे हैं कि लड़का एमए कर ले, बीए कर ले, बीएससी कर ले, बीकॉम कर ले, तो कुछ नई चीज़ लाई जानी चाहिए। तो हमने फिर उसमें हम लोगों ने कोशिश किया और ऐसा रहा कि जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हमारा कॉलेज दूसरा था कि जिसने एलएलएम हम ले आए। एलएलबी तो यहाँ 1956 से था, मगर हम एलएलएम ले आए उसमें। ये हमारा एक वो था। हम बीबीए ले आए, हम बीसीए ले आए, हम अरबिक में, इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, मिलिट्री साइंस में, इन सब में एमए ले आए उसी वक्त। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ और आपका होम साइंस हुआ। इन सबको अंडर ग्रेजुएट लेवल। बीच में रोकूं आपको? जी। ये सारी चीज़ें ठीक है। गुड्डू जमाली साहब 2017 में मैनेजर चुने गए, तो जाहिर सी बात है उनके अपने ये काम है, फ़राइज़ हैं, उसको अंजाम देना उनका काम है। तो ये जो सारी बातें आप गिना रहे हैं, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आप चुनावी मैदान में क्यों कर उतरे? बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हुए कॉलेज के डेवलपमेंट के, तो हमारा एक जुड़ाव और लगाव हुआ। तो वो उन्होंने हमसे ये कहा कि अब आपका रिटायरमेंट होने वाला है और आप काम कर लेते हैं, आपकी सलाहियत आप हमने देख लिया है, आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा मिशन एक ये है कि मुबारकपुर में हम विधायक ज़रूर हैं मुबारकपुर से, हम मुबारकपुर के लिए काम कर रहे हैं। आप जो हैं कुछ मुबारकपुर में जो है ऐसा काम कीजिए जैसे हमने एपीएस बनाया है, जो आप देखते हैं वहाँ पे चेक पोस्ट पे बना हुआ है, तो यहाँ पे कीजिए। और मुबारकपुर में इस चीज़ की बहुत कमी है कि लड़कियों के तालीम की कोई जो है बहुत माकूल एक तरह से कहा जाए कि कोई इंतज़ाम नहीं है उसका। और लड़कियां यहाँ से जो है टाटा सूमो पे उस पर लद करके जाती हैं आजमगढ़ पढ़ने के लिए। तो हमने थोड़ा एक हिचकिचाहट भी थी, मगर हमने इसको कहा कि ठीक है साहब, अब इसको कर लिया जाए अगर आप चाहते हैं। मगर हमारी राय ये है कि आप, चूँकि आपके पास एपीएस जो स्कूल खोल रखा है वो बहुत अच्छा एक आपके पास जो कोटेला में जो है वो एक बहुत अच्छा वो है और लोग जान रहे हैं, तो क्यों नहीं मुबारकपुर में एक आप ऐसा करें कि पहली से लेकर के और ग्रेजुएशन तक ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है इतनी, चलो हम कोशिश करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे एक गजहड़ा है यूनिवर्सिटी के आसपास, हम बहुत सही से उसकी लोकेशन भी आपको नहीं बता सकते हैं, वहाँ ज़मीन लिया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके इधर से उधर से। और इनका मकसद सिर्फ ये था कि हम आजमगढ़ में यहाँ मुबारकपुर में कोई ऐसा सेंटर दे करके जाएं कि हम रहें या ना रहें, लोग कहें कि यहाँ कुछ करके अपने पर्सनल लेवल पे विधायकी की बात नहीं करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ भाई अब आप ये कहेंगे कि क्यों आप जो है चलिए आप अपना स्कूल, मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम मुबारकपुर में करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए स्कूल की तरफ से मैं देखूं तो एज एन एम्प्लॉय या जिम्मेदार आप स्कूल के काम को अंजाम देने के लिए निकले हैं, लेकिन फिर भी अभी मेरा सवाल वही है कि फिर चुनावी मैदान में आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? हाँ, उसकी वजह बता दें आपको। इन्होंने वो किया और ये कोरोना आ गया, नहीं तो उसका नक्शा भी बन गया। ज़मीन कब की खरीदी गई? अरे ज़मीन 2 साल पहले से चल रही है। अच्छा। 19 से ही ये चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल देख करके विधायक जी कुछ मुबारकपुर के लोगों को दे रहे हैं लॉलीपॉप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि 19 में ये ज़मीन खरीदी जा चुकी थी, कम ज़मीन थी, उसके बाद भी खरीदी गई, इसका नक्शा भी बन करके तैयार हो गया था, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको आप मालूम कर सकते हैं, गजहड़ा ये यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं पे है, वहाँ पे इसका नक्शा भी आ चुका है बन करके। और अगर कोरोना ना होता
और कोरोना में विधायक जी ये सब जो अपने और काम कर रहे थे पर्सनल लेवल पे, इसमें ना उलझे रहे होते तो इंशाल्लाह इस स्कूल की कम से कम ये बनना आपको दिखाई देता कि ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। अब आप हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये इन सब का, तो हमारा एक जुड़ाव हुआ और इस चीज़ में हमें बहुत वो है, हमने उनके साथ काम किया कि वो आदमी दूसरों की इज्जत करता है, उसके अंदर कहीं भी कोई घमंड नहीं है, ईमानदार है, अपनी तनख्वाह भी खुद खर्च नहीं कर, मतलब अपने ऊपर नहीं खर्च करता है, जो तनख्वाह उसको मिलती है वो भी लोगों के, मतलब कहने का मतलब यह है कि गरीब परवर इंसान है, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। तो जब उसका एक वक्त ऐसा आया कि जब उसको लोगों की ज़रूरत थी, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ था कि मैं भी उतर जाऊं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो लड़के हमारे साथ, मैं आज की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं 79 में आया था और 79 से 2022 तक जोड़ लीजिए। और लड़कों से अगर आप पूछिएगा, अभी शिबली से रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी? नहीं, रिटायर हो चुके हैं जी। 19 में तब उन्होंने कहा था कि ये एक डिग्री कॉलेज हमें गर्ल्स का बनाना है और हम तुमसे अच्छा हमें कोई आदमी टेक्निकल नहीं मिल सकता है, तो तुम इस चीज़ों को समझते हो। जी। तो हमने जो है भाई साहब इसलिए ये सोचा कि एक अच्छा इंसान, बाकी हम उनका वो नहीं जानते हैं कि उनका क्या। चलिए अब मुद्दे पे हम आपकी सारी बातें समझ गए, मुद्दे पे आते हैं। जी। तो जब आपने कहा कि 1979 से जी 1979 से आप यहाँ पे हैं जी और आपने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, आपके पढ़ाए गए बच्चे बाईं तरफ आपके खड़े भी हैं, हाँ। शम्स सबरेज, ऐसे तमाम युवा होंगे, जी उनके बीच जा रहे हैं तो गुड्डू जमाली साहब को लेकर के आप बात कर रहे हैं जी। और वो क्या कहते हैं, रिएक्शन क्या होता है उनका? देखिए ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई आदमी हमको ऐसा नहीं मिला, चाहे यूथ में हो चाहे बड़े लोगों में हो, जिसने ये कहा हो कि गुड्डू जमाली बेईमान है या गुड्डू जमाली गरीब परवर नहीं है या गुड्डू जमाली ने गांव के झगड़े में, है ना, एक पक्ष का जो है सपोर्ट किया, गुड्डू जमाली ने फलाके को जो है तंग करने के लिए अपने किसी आदमी के समर्थन में कोई किया हो, है ना। तो ऐसे में कितने लोग ऐसे मिले आपको जो आपकी बातों से मुतमईन दिखे, कन्विंस दिखे आप? ना भाई देखिए, इसका तो हम ब्यौरा उसके दिल में क्या है। आपके आपके द्वारा पढ़ाए गए कितने नौजवान हैं? वो लड़कों के लिए तो हम अपने कह सकते हैं कि उन्होंने की बात जी उन्होंने तो एक ज़बान, और मैंने भी इस तरह से नहीं कहा कि मैं कोई चीज़ थोप रहा हूँ। मैंने उनको जब ये बताया और ये कहा कि बाप के हैसियत से मैं आया हूँ और तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तो उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने हमसे ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस बिस्मिल्लाह, आप परेशान मत होइए, तो हमको यही कहा गया। अब वो लोग के दिल में क्या है, मगर हम बिल्कुल श्योर हैं कि उन लड़कों को हमारे ऊपर हमेशा भरोसा रहा है और आज हमको उन लड़कों के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे एक बात बताइए कि जैसे एक शिक्षक के तौर पर आप एक पॉलिटिकल पर्सन का अब जगह जगह जनसंपर्क में नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं इनको जिताइए क्योंकि ये चीज़ें अगर ये आते हैं तो करेंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, लोग हमारी बात से जो है मुत्तफिक होते हैं और उसको, क्योंकि आप एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, है ना। हम एक इंसान जो एक अच्छा इंसान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो चोर बेईमान नहीं है, साफ़ सुथरा इंसान है, जो कहता है वो करता है, वो गरीब परवर है। अगर उसको हमारी भी, हम उनके साथ जब काम कर रहे थे तो वो कभी कभी इरिटेट भी होते थे, है ना। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल दें, एक बार कोई ऐसे ही काम था कॉलेज का, तो ये दुबई जा रहे थे, इन्होंने एयरपोर्ट में, हमने इनसे बात किया तो हमने कहा कि सर अगर आप कहिए तो 5 लाख रुपया निकाल लेते हैं। हमने कहा दुबई जा रहे हैं, तो उन्होंने बरजस्सा मुझसे ये कहा था कि देखो कौम का पैसा है, मिल्लत का पैसा है, इसको वो ना करो, इसको मतलब इसको मैनेज करो, अगर कम पड़ेगा तो मैं दे सकता हूँ, मगर यार कॉलेज का पैसा, ये इस क़िमाश का ये आदमी है और साफ़ सुथरा आदमी है। अगर इसको ये लगेगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो 1 मिनट इनको लगेगा कि ये मुझसे कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप इनके ये समझ में आया कि मेरी कोई यूटिलिटी है, मेरी कोई उपयोगिता है ना, तो ये हमारे ऊपर एतबार करते हैं। जो आदमी मेरे ऊपर एतबार करता है, मैं उसके ऊपर एतबार करता हूँ।
और आपसे कोई चीज़ छुपी एक नहीं। सवाल मैं लेता हूं सर आपसे, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। जी और जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उन्हीं की पार्टी से गुड्डू जमाली साहब प्रत्याशी हैं। और देखा जाए तो विशुद्ध रूप से लोग ऐसा दावा करते हैं, हालांकि जमाली साहब और अन्य कहते हैं कि हमने दूसरों को भी टिकट दिया है और ये सर्व समाज की पार्टी है, खाटी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोट करता है, बसपा में भी मुस्लिम कैंडिडेट उसको भी वोट करेगा मुसलमान, जी जी। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको भी मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मुस्लिम मतों का बंटवारा हो जाएगा, या गुड्डू जमाली ने जो 10 साल तक आपके हिसाब से काम किया है, आगे जो भी उनके विज़न है, जो भी उनकी सोच है, जो आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक अच्छा आदमी जीतता है तो ये काम होगा। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के, अगर सबसे बड़ी पार्टी में बात करूं मुबारकपुर विधानसभा को लेकर के खाली, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, तो ऐसे में जनता को कितनी बात समझ में आ रही है? भाई देखिए, ऐसा है, आपने तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। और हम तो अपने आप को इस काबिल बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं कि पॉलिटिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। मगर हमारे समझ में एक बात ये आती है, सिर्फ इतनी सी बात, कि मुसलमानों को, है ना, इस बात को भी सोचना चाहिए कि मुसलमान कब तक पीछे पीछे लगा रहेगा। ये मुसलमान अब तय कर ले अपने आप में। ये मेरी पर्सनल राय है, ये मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कब तक जो है हम पीछे पीछे लगे रहेंगे। तो बेहतर ये होगा कि बजाय मुसलमान और वो करने से हम लोग इस बात को देखें कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी ईमानदार है, किस आदमी के अंदर सलाहियत है जो हमारे साथ जुड़ करके हमारे कुछ कामों को आगे कर सकता है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। रह गई बात इसकी कि पॉलिटिकली असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या मोटा मोटा जैसे मुस्लिम मतों का बंटवारा हो रहा है, ऐसे में जमाली साहब जो दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं तीसरी बार, उस बात को लेकर के कितना मुतमईन है? नहीं, इंशाल्लाह देखिएगा, ऐसा नहीं है। जमाली साहब अपने उससे, है ना, और उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि जिस तरह से धोखा, और वो तो BSP में थे, उसके बहुत बड़े सिपाही थे, उनकी बहुत इज्जत थी, मगर जहाँ पे उनके आत्मसम्मान को ठेस लग गई थी तो उन्होंने फिर उससे अलविदा कह दिया। इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, ये 1 to 1 बात करते थे लीडरशिप के साथ, मगर जब इनको जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई तो इन्होंने छोड़ दिया उसको। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो भी हर आदमी को मालूम है। तो हम अपनी खुद एक लीडरशिप पैदा कर लेंगे, अगर अल्लाह चाहेगा। हम क्यों का सबके पीछे झोला लेके दौड़ें। तो अगर उनको, तो क्या मान लें यूपी में शुरुआत मुबारकपुर से होने जा रही है? ये भूचाल होगा इंशाल्लाह, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं, है ना। ये सब अल्लाह जो चाहता है, जो अल्लाह वो होता है, जिसमें बेहतरी होती है उसके लिए होती है। मगर अगर मैं वसीम भाई आपसे कह रहा हूँ कि भूचाल होगा इंशाल्लाह इससे। आपके शिष्य हैं, एक आखिरी सवाल इनसे ले लेते हैं यहीं पे। आप लगातार आप जैसे नौजवानों को समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो क्या होने जा रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ मुबारकपुर विधानसभा में अब की बार इतिहास होगा। जो पिछली बार जो विधायक जी 2 बार से विधायक हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अंतर से अब की बार मुबारकपुर की सम्मानित जनता उनको यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजेगी। जी। अच्छा, जो गुरुजी आपके पॉलिटिक्स में उतर आए हैं, उसको लेकर के कहीं मन में नहीं आता कि लोग कहते हो कह रहे उनको क्या ज़रूरत थी कन्विंसिंग करने की, बताने की? नहीं, देखिए होता है दरअसल ये कि सर जो पूरी रूपरेखा जो भी बातें सर ने रख ही दिया है। और अब चुनाव ऐसा है कि चुनाव छोटा चुनाव है नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है, तो सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिस लायक है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। सर भी उस फील्ड के अध्यापक भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बहुत लंबा इनका जुड़ाव भी है। बहुत ऐसे 600 से 700 संख्या आज भी शिवली कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। और भली भांति इससे पहले भी कितने हमारे पिताजी भी जो सर के शिष्य रहे हैं, मैं भी शिष्य हूँ सर का, तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छा तरह लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से मुबारकपुर से अब की बार इतिहास रचेंगे। गुरुजी खुल के बोल नहीं रहे थे, लेकिन चेले ने पूरा धमाका कर दिया, पूरी बात साफ कर दी चंद लाइनों में ही। बहरहाल आप रिटायर्ड प्रिंसिपल शिवली कॉलेज के
गयास असद खान साहब हैं, जिनसे हमने बातचीत किया और उनके पढ़ाए गए उनके शिष्य, इनके वालिद साहब ने भी इनसे एजुकेशन हासिल की है। और ये दोनों गुरु शिष्य मिल करके गुड्डू जमाली साहब के लिए लगातार लोगों से कन्विंसिंग कर रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।